जबलपुर गौ तीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला वृंदावन मथुरा के श्री कौशिक जी महाराज ने गौवंश संरक्षण को लेकर संकल्प लिया है, जिसके तहत गीताधाम गौरी घाट मैदान में 5 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक श्री अति रुद्र महायज्ञ समन्वय चंडी महायज्ञ और श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विशाल यज्ञशाला में 24 घंटे आहुति दी जा रही है। 10वां ज्योतिर्लिंग दर्शन और अमरनाथ गुफा के दर्शन भी लोग कर रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा गौवंश आश्रम के लिए आर्थिक सहयोग भी दिया जा रहा है। वहीं कौशिक जी महाराज के द्वारा भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन कर श्रद्धालुओं को आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। कथावाचक पुराण मिनीषी श्री कौशिक जी महाराज का कहना है कि विश्व का प्रथम 1 लाख गौवंश आश्रम बनाने का मकसद से नर्मदा किनारे गौरीघाट क्षेत्र में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही श्री राम कथा के माध्यम से लोगों को देश और अपने समाज के लिए काम करने की प्रेरणा दी जा रही है। वहीं गौ तीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला मथुरा के सचिव रामदेव शास्त्री के मुताबिक श्री कौशिक जी महाराज ने गौशाला आश्रम बनाने के लिए अभियान चला रखा है, जिसके तहत मंडला में भी गौ भवन बनाया गया है। साथ ही 1 लाख गौवंश आश्रम के लिए धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राम हमारे आदर्श है। राम जैसा भाई, राम जैसा भगवान, राम जैसा मित्र, और सच मानिए इस धरती पर तो राम जैसा दुश्मन भी नहीं कोई हो सकता है। तो रावण को पूछ लेना। प्रभु श्री राम जी की बड़ाई दशानन ने खुद अपने मुख से की है। करमंते योगिनो हृदय न सह राम, जो सभी के हृदय में रमण करते हैं, ऐसे भगवान प्रभु राम की हम कथा सुनने के लिए यहाँ इस परिसर में बैठे हैं। प्रभु श्री राम जी का संदेश पूरे जगत के लिए। महाराज दशरथ का तो राज्य का कलश अट्टालिका के ऊपर रखा रह गया, लेकिन प्रभु राम का राम राज्य केवट के कठवते से प्रकट होता है। जब इस देश की राजनीति पैदल पैदल अंतिम व्यक्ति के पास तक पहुंचेगी, तब इस धरती पर राम राज्य का झंडा लहराएगा, तब वही राम राज्य की अनुभूति होगी। राजा को चाहिए हर व्यक्ति की वो पीड़ा को समझे, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास तक पहुंचे। ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय पर वोटों के लिए ही उनके पास तक जाया जाए। अग्नि पुराण में वर्णन है, जिस राजा के राज्य में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित हैं, उस राजा में भगवान आकर के वास करता है। जिसके राज्य में वृद्ध सुरक्षित हैं, जिसके राज्य में नारियां सुरक्षित हैं, ये समझ लीजिए ऐसे राजा में स्वयं वरुण, यम, इंद्र, महादेव और नारायण, ये उस राजा के हृदय में आकर के वास करते हैं। तो ये पूरा संदेश प्रभु राम की कथा से ये जाता है। राम की कथा एक स्टोरी नहीं है, हमारे आदर्श है। राम हमारे दर्पण है। ऐसा दर्पण ही तो है। हम 20 साल के हैं तो दर्पण कहता है तुम 20 साल के हो, हम 80 साल के हैं तो दर्पण कहता है तुम 80 साल के हो। जिसको अपना पता नहीं होता, जिसके जीवन में आईना नहीं होता, आप अपने आप को पहचान लोगे, राम रूपी दर्पण के सम्मुख जाकर के खड़े हो जाइए। राम हमारे आदर्श है, राम हमारे ईश्वर है, राम हमारे प्रभु है, राम पुरुषोत्तम है। पुरुषों में एक उत्तमता को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये भगवान प्रभु राम जी की कथा से सुनने को मिलता है।
कृष्ण घोषणी राजत जोड़ी दशरथ नंदनी जनक किशोरी कृष्ण घोषणी राजत जोड़ी दशरथ नंदनी जनक किशोरी जो गली छवि को सरदार आरती उतारो भागे भागी सो नित जग जननी देखिए, हम लोग गौवंश के लिए काम कर रहे हैं। हर प्रकार से गाय को बचाना है, चाहे वो यूपी की गाय हो, चाहे एमपी की गाय हो, कहीं की भी गाय हो, हमें गौ माता को बचाना है। आज हम लाखों लाखों गायों के लिए संकल्प लिए बैठे हैं। सरकार से 1 रुपया नहीं ले रहे हैं, धरातल पर काम करके बता रहे हैं। और जिस दिन गौ माता का रक्त धरती पर गिरने से बंद हो जाएगा, देश की संपूर्ण समस्या का समाधान उसी समय हो जाएगा। मैंने तो सभी भक्तों को बोला है कि आप गौ माता के साथ में जुड़िए। गौ माता को पशु मत मानिए, ये माँ है, ये चलता फिरता तीर्थ है, ये चलता फिरता अस्पताल है, इसको समझिए। बस यही संदेश हम लोगों को दे रहे हैं। राम कथा के माध्यम से क्या संदेश? राम कथा, प्रभु श्री राम जी हमारे आदर्श हैं। बेटा कैसा हो, राम जैसा। भाई कैसा हो, राम जैसा। मित्र कैसा हो, राम जैसा। राम हमारे आदर्श हैं। जो राम जी को स्वीकार करेगा वह अपने जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त करेगा। विश्व जागरण मानव सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था भारतीय नहीं अपनी संपूर्ण विश्व में कार्य कर रही है। संस्था के परमाध्यक्ष पूज्य महाराज श्री हैं पुराण मुनि श्री आचार्य श्री कौशिक जी महाराज, जो कि तुलसी पीठ श्रीधाम वृंदावन से हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में पूज्य महाराज श्री ने एक बीड़ा उठाया हुआ है। विशेष रूप से पूज्य महाराज जी गौवंश के लिए कार्य कर रहे हैं। श्री धाम वृंदावन में लगभग 300 एकड़ भूमि में जो महाराज श्री के द्वारा एक बहुत बड़ा जो प्रकल्प है, जिसमें एक छत के लिए लगभग कम से कम 1 लाख गौवंश का संवर्धन हो गया। गाय पालना एक आसान है, संकल्प लेना एक आसान है, लेकिन धरातल पर कार्य दिखना चाहिए। तो पूज्य महाराज श्री के द्वारा आज ये कार्य दिख रहा है। अपितु वृंदावन ही नहीं, पूज्य महाराज श्री के द्वारा आपके यहाँ जबलपुर से 90 किलोमीटर की दूरी पर जो कि मंडला की पावन भूमि है, जहाँ माँ नर्मदा का पावन तट है, वहाँ भी पूज्य महाराज श्री ने गौशाला का निर्माण नहीं किया, गौ महल बनाया हुआ है, जहाँ भी लगभग आज हजारों गौवंश का लालन पालन पोषण हो रहा है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि गाय के प्रति आस्था हो, गाय के प्रति हमारी आपकी श्रद्धा हो, और गौवंश के लिए जितने भी सनातनी हिंदुत्व को लोग मानने वाले हैं, सभी से हमारा यही आग्रह है कि गौ माता को अपनी माता से बढ़ के, क्योंकि भूमि द्रव्या जजाजाते त्यानीकम सतायुते आक्रांतम भूरिभारेण ब्रह्मांडम शरणम यु। जब पृथ्वी पर आक्रांत विक्रांत जब राक्षस निशाचर आते हैं जाके, तो ऐसी स्थिति में जाके गाय के ही द्वारा हमारी और आप सभी की रक्षा हो सकती है। तो निश्चित रूप से मैं सरकारों से भी यही चाहता हूं कि विशेष रूप से गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, और जितने भी जो कार्य पूज्य महाराज श्री कर रहे हैं वो कार्य हमारा और आपका सबका दायित्व बनता है, सभी संतों का दायित्व बनता है, सभी धर्माचार्यों का दायित्व बनता है कि बढ़ चढ़ के लिए हम और आप लोग गाय के लिए कार्य करें। जितना भी ये संपूर्ण कार्यक्रम है गौ संवर्धन के लिए है। जैसा आप सभी को जानकारी है, 2 बजे से लेकर 6 बजे तक कथा चलती है, और लगभग 24 घंटे जो कि अतुरुद्ध समन्वित चंडी महायज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। मेरा, जैसा आप सभी को जानकारी है, विश्व जागरण मानव सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रमुख सचिव पंडित रामदेव शास्त्री हूँ, और पूज्य महाराज श्री के जितने भी जो प्रकल्प चल रहे हैं उनकी व्यवस्थाएं, कार्यक्रम की व्यवस्थाएं मेरे द्वारा की जा रही हैं।